देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। श्री कृष्ण जी से कहा कि आप तिथि और स्थान निहित कर दो, हम अपना निमंत्रण देने जाएं। ऐसे ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी ने तिथि और स्थान निर्धारित कर दिया। उसके लिए सभी की सेवा लगाएगी। आप इधर निमंत्रण दे के आइए, आप इधर जाइए। इधर काशी शहर की तरफ भीमसेन का नंबर था, उसकी ड्यूटी सेवा थी निमंत्रण देने की। और काशी शहर के बाहर साइड में परमात्मा का वो प्यारी आत्मा सुदर्शन रहा करता कुटिया में, और वहीं साथ में ही परमात्मा का थोड़ी सी दूरी पर झोंपड़ी थी। ऐसे निमंत्रण देते देते भीम पहुंच गया उस सुदर्शन जी की कुटिया में। सुदर्शन जी काफी प्रसिद्ध हो रहे थे उस समय, संत साधु के रूप में। आसपास भी अच्छे आत्मा है, भगत हैं। तो सुदर्शन जी से कहा कि महाराज, मैं राजा युधिष्ठिर का भाई भीम हूं और हमने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है, धर्म यज्ञ। आप आइएगा, आपको निमंत्रण देने आया हूं। तो सुदर्शन जी ने को पता ही था, क्योंकि वो ज्ञान से परिचित था। उसने कहा कि भीमसेन, तुम्हारे घर पे जो खाना खाएगा उसका भी सर्वनाश हो जाएगा। तुम इतने अपराधी व्यक्ति हो, तुमने अपने सुख के लिए करोड़ों बहनों को विधवा कर दिया और करोड़ों बच्चों को अनाथ कर दिया, और आज तुम सुख की इंतजार करते हो। तुम्हें सुख सपने में भी नहीं हो सकता, ऐसा जुल्म कर रखा है, तुम महाअपराधी हो। अपना आत्मा भगत तो वही होता जो साची को है। और मुझे बुलाना है तो मुझे जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसी 100 यज्ञ कभी कर रखी हो, उन 100 यज्ञ का संकल्प मुझे दे दो, वो पुण्य दो मुझे, तब तुम्हारे घर जाकर मैं रोटी खा सकता हूं। इतना पाप लगा मुझे। अब भीमसेन कहने लगे, वो पहलवान था, कहने लगा, भगत बाबा जी, तूने आना हो तो आना और ज्यादा बकवास ना करे। युद्ध ऐसे नहीं जीता हमने एक के मारू था, 4 पड़े थे, गधा के सामने को टिकने वाला नहीं था। और मुझे अपने भाई से डर लगता ना, तेरी अभी टीटवी दबा देता मैं। ऐसे अपशब्द बोल रहा, को बोल तू। भगत जी शांत हो गए, अकी बोलूंगा जी पीट भी देगा पहलवान। सुदर्शन जी चुप हो गए, नीचे गर्दन कर ली। भाई भी राजा है क्या के कर देगा। कहनी थी वह कह दी, ना ये ना आना होता कि तेरे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगी। हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण भी तो हैं। वो श्री कृष्ण जी ने सोपरी मान रहे थे। अब यज्ञ का निश्चित समय आ गया और सभी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण जी के वंशज द्वारका से चलकर आ गए। और ना जाने कितने भक्त, आसपास के जनसाधारण आगे। भोजन भंडारा शुरू हो गया, सबने भोजन खा लिया और शंख टस से मस नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान, अब क्या रहा, होगी हमारी यज्ञ पूर्ण के नहीं? यह शंख तो बजा ही नहीं, शंख के बजे बिना यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकती। तब उसने कहा कि भगवान, आपने भी भोजन खा लिया और ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, चारों वेदों के कंठ याद करने वाले, इन्होंने भोजन खा लिया और फिर भी शंख नहीं बजा। भगवान, हमारे पाप ज्यादा है, किसी का दोष नहीं, हमने बहुत जुल्म कर रखा है। सचमुच ये शीघ्र सी खत्म होने वाले नहीं है। तो उधर से क्या हुआ, श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर, इस शंख को बजाने वाला नहीं आया। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान, ऐसे ऐसे महापुरुष यहां बैठे हैं, स्वर्ग लोग के देवता भी आगे हैं, और आप जी ने भोजन कर लिया। अब कौन है ऐसा महापुरुष आपसे बढ़कर? श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक सुदर्शन नाम का
एक सुपच है, वाल्मीक है। वाल्मीक जाति में जन्मे थे, नाम सुदर्शन था। जैसे आजकल हरिजन कह देते हैं, शेड्यूल कास्ट कह देते हैं, ऐसे सुपच कहा करते थे। कि उस सुदर्शन को आमंत्रित नहीं किया तुमने महात्मा को। युधिष्ठिर ने कहा कि उधर काशी साइड में हमने भीम जी की ड्यूटी लगाई थी, उसके पूछते हैं। भीम को बुलाया गया और उससे पूछा कि भाई आपने ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, एक सुदर्शन नाम के वाल्मीकि थे महात्मा भक्त, उनको नहीं आमंत्रित किया। भीमसेन कहने लगा कि मैंने उसको निमंत्रण दिया था, लेकिन वो तो कबूल आदमी है, वो तो ऐसी बकवाद करने लग गया, तुम तो अपराधी हो, तुमने जुल्म कर रखा है, करोड़ों बहन विधवा करके आज तुम राज कर रहे हो, और तुम्हारे घर पे मैं अन्न उस समय खाऊंगा, तुम ऐसी ऐसी यज्ञ जो करने जा रहे हो 100 कर रखी हो, उसका फल मुझे दो, तब मैं रोटी खाऊं ना, तो पाप लगे तुम्हारे अन्न खाने वाले को भी, इतने अपराधी हो तुम। अब श्री कृष्ण जी को पता था यो भी मोटे दिमाग का है, इसने भी कुछ बकवाद करी होगी। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा फिर आपने क्या उत्तर दिया? कि मैंने उसे ये उत्तर दिया कि तूने आना हो तो आ, न तेरे न आने से क्या मैं हमारा काम अड़ जाएगा, और मुझे आपसे और भगत हमारे भाई से डर लगता था ना उसको। मैंने कहा कि मैं उनसे ऐसे डरता हूं ना, तेरे को कभी टीट भी दबा देता तेरी। मैंने ये कह दिया। कृष्ण जी ने कहा कि देखो भैया, साधु संतों के साथ बकवाद नहीं की जाती। तो आपने तो और पाप इकट्ठा कर लिया, उनकी आत्मा दुखा के। वो ठीक कह रहे थे, उन्हें गलत क्या कहा? क्या जीव हिंसा का पाप नहीं होता? और आपने गलत किया। चलो मेरे साथ। पांचों पांडव और छठे श्री कृष्ण भगवान रथ लेकर वहां पहुंचे। 1 किलोमीटर दूर रथ रोक दिया, 1 मील, और कहा नीचे उतरो। नंगे पैरों चले वहां से, रथ पीछे पीछे आ रहा है खाली। और उसमें क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने अपने पूज्य गुरुदेव करुणामय जी से कहा कि महाराज आज मेरे से गलती तो बन गई। क्या भाई? कि भीम आया था, माँ उसका युधिष्ठिर का राजा का भाई, और ऐसे ऐसे कोई यज्ञ कर रहे हैं वो, और उन्होंने मेरे से कहा, मैंने उनको ये कह दिया। परमात्मा बोले भाई तूने सही कह दिया, साधु संत तो साची ही कहा करते हैं, गलती नहीं की बेटा। पर बताऊं, उनका यज्ञ पूर्ण ना हुए, उसको वो फेराओगे तेरे पास। सुदर्शन ने सोचा वो फिर सिर में दर्द करेंगे तो खिसक ले यहां से। वो वहां से खिसक गया 10-15 दिन का टूर प्रोग्राम बना के। अब परमात्मा ने देखा भगत की इज्जत रखनी जरूरी होती है। आप ही आके बैठ गए सुदर्शन रूप बना के, कबीर परमात्मा करुणा में। अपने आत्माओं एक अध्यात्म शक्ति ऐसी होती है, अपने आप सामने वाले को पता लग जाता है इसके अंदर कुछ है भक्ति। तो श्री कृष्ण जब वहां पहुंचे, आंखों में आंख मिली दोनों भगवानों की। श्री कृष्ण जी का नतमस्तक हो गए, दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत। अब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया एक झोंपड़ी मास्टर के आगे, तो उनकी क्या औकात थी? पांचों पांडवों ने भी दंडवत प्रणाम किया, उनको नरम करना था। तो परमात्मा ने कहा सुदर्शन रूप में के हे द्वारकाधीश और हे इंद्रप्रस्थ के बादशाह, आप इस दास के सामने मुझे लज्जित ना करो, ऐसे ना करो। उठो महाराज, उठो महाराज। उठ लिए परमात्मा, उठ कर वो खड़े किए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हम आपको निमंत्रण लिवाने आए हैं, और ऐसे राजा युधिष्ठिर हैं, ये इसके भाई हैं, और इन्होंने ऐसे ऐसे यज्ञ किया और आपकी अति आवश्यकता है, आप चलिएगा। तब परमात्मा ने तो दानी जान थे, उन्होंने रोल कर ही रहे थे सुदर्शन का। कहा कि मैंने इस पहलवान से कहा था मेरी वो शर्त पूरी करो, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दो, तब मैं चलूं।
अपने आत्माओं चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा ने चारों युगों में ये वाणी बोली है जो भगवान लीला किया करता है, वेदों में भी प्रमाण है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि परमात्मा आपकी वाणी है, संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। आपकी वाणी है दाता कि संत को मिलने के लिए जब चलो तो अपने अभिमान को घर रखावे। कोई पोस्ट का अभिमान, किसी को धन का अभिमान, जाति का अभिमान, ये यहां नहीं चलेगा। अगर आप संत के दरबार में आ रहे हो, ऐसे जाना चाहिए जैसे चाहे प्रधानमंत्री का भी पुत्र विद्यार्थी है, और जब वो विद्यालय में जाता है वो एक विद्यार्थी की तरह ही बैठता है। ऐसे ही सब बच्चों के साथ मिलकर रहता है, और अध्यापक आते खड़ा होता है, उनको प्रणाम करता है। अध्यापक उनको खुरकाते धुरकाते भी हैं जो ठीक से पढ़ाई नहीं करता। तो और जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई भयंकर बीमार हो और उसका रोग असाध्य रोग और गुप्त रोग हो, आसपास के डॉक्टर उसको इलाज से मना कर दे और कहें जाइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अपना टेस्ट कराइए और इलाज कराइए, तो कितना बड़ा अधिकारी हो और कितना धनवान हो और कितना पोस्ट और जाति का भी उसके अंदर वो बना हुआ हो अपलातून, उससे में उसकी हवा निकल जाती है। जहां डॉक्टर कहता है यहाँ खड़ा होइए वहीं खड़ा हो जाता है, कहता है लेट जाइए लेट जाता है, कपड़े निकाल दिए तुरंत निकाल देता है, ये टेस्ट करा के लाइए वो तुरंत जाके खड़ा हो जाता है। उससे में उसको अपनी जान दिखाई देती है, वो पद नहीं। तो पुण्यात्माओं, जब आप सत्संग के अंदर आओ, सतलोक आश्रम में ऐसे आना चाहिए जैसे एक बालक आया करते हैं, एक रोगी आता है। यहाँ पद और पोस्ट और धन का जो है किसी प्रकार का भी अहम आपका विद्वान नहीं होना चाहिए। सेवादार कहते हैं यहाँ उठ भाई यहाँ बैठ जा, अच्छा भाई यहाँ बैठ जाऊंगा। अब ये सब आपके हित के लिए ही करते हैं। कभी कहते हैं यहाँ नहीं भाई वहां बैठ जा, अच्छा भाई वहां बैठ जाऊंगा। आप यहाँ खा लो बैठकर, अच्छा भाई यहाँ खा लेता हूं। तो ऐसे विमान होना चाहिए। एक गुर्रा हुआ क्यों, अब यहां से उठा यहाँ बैठा रहा है, क्या तो हुआ। तो इस तरह की बातें भगत नहीं करा करते। ठीक है, नए नए आते हैं, कोई बोल भी देता तो उसके लिए हिदायत दी जाती है। कहते हैं संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। कोई भी जहां से आप चल कर आए हो और वहां से यहां तक जितने भी आपके कदम बनते हैं, चाहे आप गाड़ी में आए हो और चाहे मोटर में आए हो, चाहे बस में आए हो या अपने व्हीकल में आए हो, वहां से यहां तक जितने भी कदम आपके बनते हैं, ये काउंटिंग भगवान के दरबार में। कहते उतना ही आपको यज्ञों का पुण्य मिल रहा है। एक यज्ञ करने में पैसा भी कितना समय लगता है। अरे तो इस प्रकार आपको यहाँ बुलाकर धनी बनाया जाता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हो महात्मा जी, और आप देख सकते हो 500 पांडव आज क्या हालत है इनकी, कैसी बेइज्जती हो रही है। करोड़ों आदमी जी वगैरह इनका जो के त्यों खड़े हैं, इनके सिर पर पाड़ने का करोड़ों रुपये लग गए हैं, पैसे लग गए हैं, और आप आज इनके अंदर झांक के देखो ये कैसे बेनम्र हुए खड़े हैं, बेगी बिल्ली। ऐसे करो भगवान, हमारी जितनी भी ये वहां से चलकर आपके तक आने में बनी है कदमों की, आप 100 रख लो और बाकी हमारी झोली में डाल दो, हमारा उद्धार हो। कहते साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना। अर्जय कोई धन का भूखा हो, संत नहीं, वो साधु भी ना। तो परमात्मा तो उनकी आस्था देखना चाहते थे। तो परमात्मा ने कहा कि भीमसेन अखान जी, जब तो कति नो सीधा खड़ा नो होकर के हाथ जोड़ के कि मेरी ये सुमरणी उतार माला थी, माला जो मनक्या वाली आप मंत्र करते हैं, खुट्टी का टांग रखी थी। अब पहलवान उठा और लग गया माला उतारन, उतरी नहीं, पसीना आ गया, नु खूब हंगा ले रहा।
परमात्मा बोले रे पहलवान तो डींग मारे था कि एक के मारू था 4 मरे थे, अरे ये माला ना उतरती तेरे पे। अपने आत्मा परमात्मा ये दिखाना चाहो थे इनका दिल डट जा। कोई है वस्तु, कोई है संत, वहीं उनका जो दिल भी डट गया, वह ताकत न्यारी है। परमात्मा ने हटका कि आजा खड़ा हो जाए इधर, और ऐसे हाथ किया था, अपने आप माला उतर कर मालिक के हाथ में आ गई बैठे बैठे के। और फिर परमात्मा बोले भाई मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोर से वो हिरना कुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना तुम्हारा खाली रह जा खेत। कहते इस ताकत की यहाँ नहीं चलती, या तो राम नाम का धन होना चाहिए, ये शक्ति के संग्रह होनी चाहिए, तो आपका आगे भविष्य सुधरेगा। तो परमात्मा ने कहा कि चलो। परमात्मा बैठाए रथ में, श्री कृष्ण रथवान बने और 5 पांडव और 6 परमात्मा बैठा कर लाए। अब वाल्मीकि जाति के व्यक्ति कैसे रहते थे आदिवासी की तरह, कपड़े मैले कुचेले से, दाढ़ी बढ़ी हुई, सिर की छोटे छोटे बाल पड़े और जूते टूटे हुए, धूल लगी हुई पैरों में, धोती सी बांध रखी लपेट रखी, और यज्ञ के अंदर बैठे हुए मंडलेश्वर ऋषि, 9 मोटे मोटे पेटाले और गल में जनेऊर तिलक लगा रहा खेर, नो आसन न्यारे न्यारे ला रहा खेर, जच के बैठे सारे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 4 तिलक लगा के। जब कबीर साहब प्रवेश हुए तो सभी देख रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं आपस में कि इनके पाप ही इतने हैं, अब शंख कैसे बजे, इन घोर पाप कर रखे। अरे जब इन पाप कर रखे हैं उसके समाधान के लिए तो संत साधु बुलाए जाते हैं। तुम्हारा टिंडे लेना आए थे जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं था। जब परमात्मा प्रवेश हुए कबीर सुदर्शन रूप में, और मुंह पर परने करके यू करेगा इनका यज्ञ पूर्ण, यूं करे एक दूसरे ने। श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी बढ़िया भोजन बना दे, ये महापुरुष खाना खाओगा और प्रसन्न हो गया ना खाना खाने से, तो तुम्हारा शंख बजेगा। अब द्रौपदी ने तो नौकरों का भी सहयोग नहीं लिया, अपने हाथ से रोटी बनाई, क्योंकि फंस रहे हो तक कति बुरा हाल हो रहा, इतना धंधा लिया और बात न्यो की न्यो। अपने हाथों खाना बनाया, कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े जलेबी हलवा पूरी खीर सारा कुछ बना के नारी नारी कटोरिया में थाली में सजा के रख दी। परमात्मा सुदर्शन जी ये सुदर्शन रूप में बैठे थे तो मालिक। अब द्रौपदी ने न्यू सोचा था कि ऐसा बढ़िया भोजन बना दिया, यो घास फूस खाने वाला व्यक्ति जंगल में रहता है, आज खा के भोजन ने न्यारे न्यारे पकवान उंगली चाटता रह जाएगा, 100 जगह गुण गाओगा मेरे। अब भोजन खिला द्रौपदी ने। और प्रत्येक बहन का ये एक कुदरती स्वभाव होता है, कोई अतिथि आ जाता है उसके लिए विशेष भोजन बनाने में विशेष ध्यान रखती है कि कहीं ये बाहर जा करके और मेरी बदनामी ना कर दे कि उसमें नमक ठीक नहीं था, मिर्च गड़ी थी, या ठीक अच्छा नहीं लगा भोजन। इसलिए वो हर संभव कोशिश करती है कि खाने वाला मेरी प्रशंसा करे। द्रौपदी ने इसी उद्देश्य से भोजन रखा, और परमात्मा ने, वो तो लीला करते हैं, उन्होंने क्या किया कि ये मन आज तक नारे नारे स्वाद कर लेगा, और कल हमने तो फिर घास फूस खाना, ये तो फिर बिगड़ गया। उन्होंने क्या किया, अब सुदर्शन जो था वो 5 ग्रास खाता था, उसने अपना नियम बना रखा था कि एक जब भी खाना खाऊंगा, जैसे 1 फिर 2 3 4 5 ग्रास खा के बंद कर देता था। इतना अब अल्पाहार था, उसका संयम रखता था। तो परमात्मा ने यह भी दिखाना था कि मैं सुदर्शन ही हूं, सुदर्शन का रोल कर रहे थे। तो परमात्मा ने वो सारी कटोरियों में से थोड़ा थोड़ा भोजन ठाठा के, खीर भी, हलवा भी, पूरी भी तोड़ दी छोटी सी, और कचौड़ी भी, पकौड़ी भी, दही भी, उसका भाई मिला ली, और लगे न्यू करने।
अब द्रौपदी देखे बेटी बेटी अक मैंने तो 1 घंटे तक तुम्हें मांग फुड़वाई। अरे यू का के शंख बजाओगा, शूद्र का शूद्र ही रहा, इसने खाना भी ना आता। यो मन बड़ा बदमाश है, 1 मिनट में पता नहीं क्या सोच जा और कर्म बिगड़वा दिए। परमात्मा जानेंगे क्योंकि वो अंतर्यामी थे। अग द्रौपदी तक घनी नो सोच रही है कि यो हमारा जैसा आहार और भोजन इनको कितना ना मिलता। ठीक से अब परमात्मा ने एक बार खाया, शंख बोला, वहां रखा रखा, दूसरी बार खाया, फिर बोला, 5 बार में जितना थाली में डाला था खा लिया, और 5 ही बार वो शंख बज के बंद हो गया। युधिष्ठिर बड़ा खुश हुआ कि हे भगवान बड़ी दया हुई आपकी, ऐसा महापुरुष आ गया और हमारा काम बन गया। तो श्री कृष्ण जी ने कहा काम को नहीं बना अभी, यू शंख तो कंटिन्यू बजना चाहिए था, बहुत देर तक बजेगा, ये तो 5 बार बजा है, इससे बात नहीं बनी। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अब किसको बुलाओगे भगवान, अकीब और कोई बुलाना बाकी नहीं रह रहा। इस आपने के वाल्मीकि दिखाई दे है यो हरिजन सा, इसके एक बाल के बराबर ये 3 लोक नहीं है, इतना सिद्धि शक्ति युक्त है ये सुदर्शन। अब श्री कृष्ण जी भी बेसिक तो हम अंतर्यामी मानना थे, इतने अंतर्यामी नहीं थे, पर आभास जरूर था कि ताकत है इनके अंदर। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपने घर में कमी है कोई, वो देखेंगे। द्रौपदी बुलाई और द्रौपदी से कहा कि बहन आप जी ने जब ये खाना खा रहे थे महात्मा, आपके मन में कोई दोष तो नहीं आया? सच्ची बताना अब, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो द्रौपदी ने सारी सच्ची बता दी कि महाराज मैंने 1 घंटे तक भोजन तैयार किया, न्यारे न्यारे आइटम बनाए, और मैंने ऐसे ऐसे सोचा था कि उंगली चाटता रह जाएगा महात्मा और बड़े गुण गाओगा मेरे। इन्होंने जब सारा इकट्ठा कर लिया तो मेरे मन में न्यू दोष आ गया कि यू शेडियल सा आदमी है, नहाना न दौड़ा इसने, और ये इसने खाना भी ना आता है, किसके शंख बजाओगा। कृष्ण बोला द्रौपदी तने तो भट्ठा बैठा लिया, तन्ने मोल ले लिया कि साधु को अपने घर बुला के तेरे पे एहसान किया इसने, आ करके तेरे घर का टूक खा लिया, तेरा तू धार करने के लिए आया था अपना। अब बोली कैसे, ये मन में सोच भी तेरे लिए पाप की भागी बन गई, एक और पाप लग गया तुझे। अब वह कांपेगी सारी कि साधु संतों के बारे में ऐसे नहीं बोला, सोचना भी ना चाहिए, कैसे खाओ, आपका फर्ज था रख दिया, कैसे खाओ ये। तो कहने लगी जी क्या करूं कि चरण धो के पी इस धूल समेत, जब तेरा कल्याण होगा। अब द्रौपदी ने कहते मरता क्या नहीं करता, लाई प्रात उठा के 1 लोटे में जल भर के, भगवान बैठे थे सुदर्शन रूप में, उनके चरण धोए और वापस लोटे में गाल गए, गिलास में आधा पी लिया ना। जब श्री कृष्ण करने लगे बहन मुझे भी दे दिया आधा, इसे महापुरुष का चरणामृत कितने युगा पर्यंत प्राप्त होता है। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया। उस समय वो शंख वहीं से बजना शुरू हुआ था, और इतना जोर का बजता बजता पूरे पृथ्वी के ऊपर स्वर्गलोक तक आवाज सुनाई दी प्यारी प्यारी, और पूरी पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष थे सब हरे भरे हो गए, फल फूलों वाले फल फूलों से लदपत हो गए, फलों वाले फलों से लदपत हो गए। तब उनका 3 ताप कट्या उस परम पिता की शक्ति से। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनु तापम, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कभू न हो एकाज राम रंग होरी हो। तो पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, आपको ये सुख तो यहाँ फ्री में मिल लेंगे, क्योंकि हम वो 5 यज्ञ कर रहे हैं जो युधिष्ठिर पांडवा ने 1 यज्ञ करी थी। आज आप देख रहे हो 5 दिन का समागम चल रहा है, और कई हजारों की संख्या में पुण्यात्मा परमात्मा की प्यारी आत्मा आई हुई। ये सभी भक्त हैं, सभी परमात्मा का सुबह उठते हैं, शाम दिन रात चर्चा करते हैं, घर पे जाते हैं, वहां भी इतना कोर्स दे रखा आपको भक्ति का, जैसे बालकों को सिलेबस न्यारा होम टास्क अलग से, तो इतना कोर्स दे दिया, इस बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता।
कभी आरती कर रहे हो, कभी नित्यनेम कर रहे हो, कभी रामायणी कर रहे हो, कभी प्रथम मंत्र, कभी सेकंड मंत्र, फिर वाणी पढ़ रहे हो, कहीं सेवा कर रहे हो, दान कर रहे हो। तो ये जितने भी साधु संत यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ आपका दिया हुआ जो धन है वो आपको बहुत लाभ दे रहा है, करोड़ गुना आपको फल यहाँ देगा और मोक्ष प्राप्ति होगी। ये एकमात्र स्थान इस पृथ्वी पर यदि कोई शास्त्र अनुकूल साधना और मोक्ष मार्ग है, सतलोक आश्रम जो आपको प्राप्त हुआ, आपका सौभाग्य है। और भक्ति करते रहो। सत साहिब सभी भक्तात्माओं से रिक्वेस्ट है, आप इतनी दूर से आए हो, अपने उद्देश्य को याद रखो, यहाँ आए किस लिए हो। ये परमात्मा की वचन दास एज ए स्पीकर बोल रहा है, एज ए टेप रिकॉर्डर बोल रहा है। आदेश परमात्मा का चल रहा होता है, और जो आत्मा अपने परमात्मा के आदेश को ध्यान से नहीं सुनता है उसको अपराधी बताया है। सत्संग के मां बैठकर कोई बात चलावे और उस अपराधी आत्मा को 3 लोग नहीं ठोर। तो इसलिए सत्संग को बहुत महत्व देना चाहिए आपने, और ध्यान से एकाग्रचित से एक एक बात सुननी चाहिए। सौभाग्य आपका, और परमात्मा ने अपनी कृपा कर रखिएगा आपको। ऐसे घोर कलयुग में किसी भी प्राणी को एक पल की चैन नहीं, एक पल की फुर्सत नहीं, समय नहीं उसके पास। सारा दिन तो एक रोटी के लिए धक्के खाता भटकता है, सपने भी उसी के आते हैं, कल उसका देना है, उसका लेना है, ये करना है, वो करना है, और करना भगवान ने, होना वही जो उसकी किस्मत में। तो ये उसको याद भी हो तो भी वो उस पर रुक नहीं सकता, क्योंकि उसको सहारा भगवान का साथ चाहिए। तो इसलिए पुण्यात्माओं, आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा के वो विशेष हीरे और मोती लाल हो जिनके लिए वो भटक रहा है। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं हीरे मोती लाल। 100 छल छिद्र में करूं अपने जन के काज, अरडक से पूजो मार दूं मैं नरसिंह धर के साज। तो परमात्मा कहते अपनी प्यारी आत्माओं के लिए ना जाने मैं के कारण बनाता हूं, उनको सत भक्ति पर लगाने के लिए, सच्चा ज्ञान समझाने के लिए, और उस परमात्मा के प्रयत्न को आप सफल करो, अपना कल्याण करवाओ। मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की नाही। जिस भी शरीर में आप जाओगे, पशु के शरीर को प्राप्त करोगे, वहां भी आपको फादर मदर मिल जाएंगे। आप गधे की योनि पाओगे, उसमें भी माता पिता मिल जाएंगे। और मनुष्य जीवन भी प्राप्त करोगे, कभी माता पिता फिर भी मिल जाएंगे। लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। सतगुरु मिले नहीं, और सतगुरु मिले तो या सेवा मिले। नकली सतगुरुओं के यहाँ अगर सेवा भी करते हो वो यूजलेस है। तो आज परमात्मा ने आप पर नारी कृपा कर रखी है कि आपको सतगुरु मिले, मानुष जीवन मिला। इसलिए परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाकर अपना जीवन सफर तय करो। अपनात्माओं, परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपनी महिमा आप ही बताते हैं। परमात्मा की महिमा दूसरा कौन बता सकता है। हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, हम सोचा करते ये संत परमात्मा की महिमा बतावेगा, ये बतावेगा। अरे भगवान की महिमा भगवान ही बता सकता है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बता सकता है। एक ऋषि के बता सके भगवान के द्वारा रची सृष्टि को। अब एक पुत्र
अपने पिता की उत्पत्ति कैसे बता सकता है? दादाजी बता सकता है। तो ऋषि तो इस काल के पुत्र, ब्रह्म के सरपुरुष के, और सबका दादा कबीर परमात्मा सत्य पुरुष। तो उस दादाजी ने आकर हमें बताया है, जो सबका दादा है, सबका बाबा है। गुरु नानक जी ने तो यहां तक कहा है, अगर कोई बाबा कहने का अधिकारी है तो कबीर है। ये समुद्र की साखियों में प्रमाण है। अगर कोई बाबा कहलाने का अधिकारी है तो कबीर साहब है। सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी, भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, 252 पृष्ठ पर। ता फिर मर्दाना पूछिया जी, तू सानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की सी की है? ता गुरु नानक जी कहा, मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा आखदे हन। जहां तोड़ी जल और पवन है, उस दे हुक्म विच चलदे हन। अते अगन और मिट्टी ए भी उस दे आखे विच हन। जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा, जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा, तिस ताही बाबा आखना चाहिए, होर ताही बाबा नहीं आखना। अब कहने का भाव है कि यू है सबका बाबा, सबका दादा, जो मैं हमने और किसी को बाबा कहना व्यर्थ है। तो पुण्यात्मो, सौभाग्य आपका, आपको यो ज्ञान सुनने को मिल रहा है। अभी तक तो आप अज्ञान से ठोक रखे थे। अब बताओ हम क्या साधना करते थे हिंदू धर्म के अंदर जन्म लेके। इन काल के ऋषि महर्षियों, आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार से हम कौन सी पूजाएं किया करते थे, आप सभी को मालूम है। ये दास भी वो भुगत भोगी है। कुछ तो देखम देखा, कुछ परंपरागत साधनाएं, और कुछ किसी सिर फिरे संत ऋषि के ज्ञान विचार सुनकर, पुस्तक पढ़कर, या किसी भाई साथी बहन सहेली से सुनकर हम वही क्रियाएं करने लग जाते थे। कोई गोवर्धन की फेरी के लिए कहता, हम वहां भी चले जाते हैं। कोई अमरनाथ के दर्शन के लिए प्रेरित करता, हम तैयार हो जाते, क्योंकि हमें भगवान की आवश्यकता थी। और कोई पंथ केदार के लिए प्रेरित करता, उन 500 केदारों के भी दर्शन के लिए जाते। कोई पशुपति नाथ के लिए कहता, हम नेपाल भी जाते। कोई सोमवार का व्रत बताता तो हम वो भी करते। कोई मंगलवार के लिए प्रेरित करता, हम मंगलवार का व्रत भी प्रारंभ कर देते। पुण्यात्माओं, हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं था, यह लोक वेद था। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के एक संत भक्त, और परमेश्वर तो वो थे ही, और एक सतगुरु, इन सब की भूमिका की। जब आदरणीय स्वामी रामानंद जी परमात्मा को देखा सतलोक के अंदर, और फिर वापस देखा वहीं अपने सामने बैठे उस बालक रूप में, तब कहा था, दोहू ठौर है एक तू, भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, और तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। तो परमात्मा के विषय में कहा स्वामी जी ने, स्वामी रामानंद जी ने, कि तुम साहेब माने परमात्मा, जैसे आपको डेफिनेशन ऑफ गॉड सुनाई थी प्रथम दिन। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।